कर्म शब्द सुनते ही हमारे मन में अच्छा या बुरा करने का विचार आता है, परंतु बुद्ध के अनुसार कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं से उपजा हुआ एक गहरा विज्ञान है। कर्म का अर्थ है क्रिया, पर यह क्रिया केवल शारीरिक नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार, हर भावना, हर संकल्प भी कर्म है। जब कोई विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है, वह हमारी चेतना में कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। यह कंपन ही आगे चलकर वाणी और व्यवहार का रूप ले लेता है। बुद्ध के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं। 1. मानसिक कर्म, विचार, भावना, इरादा, जैसे करुणा, ईर्ष्या, घृणा, दया। 2. वाचिक कर्म, वाणी से निकले शब्द, जैसे सत्य बोलना, झूठ बोलना, कटुवचन। 3. शारीरिक कर्म, शरीर से किया गया कार्य, जैसे सेवा करना, हिंसा करना। इन तीनों में सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली है मानसिक कर्म, क्योंकि यही बाकी दोनों को जन्म देता है। बुद्ध ने कहा, चित्तम एव कारणम, मन ही सब कुछ है। जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि मन करुणा से भरा है तो हमारे शब्द मधुर होंगे, कार्य सेवा भाव से भरे होंगे। यदि मन क्रोध, द्वेष या लालच से भरा है तो वाणी कटु होगी और कर्म हिंसक। इसलिए बुद्ध ने मन की शुद्धि को ही मोक्ष का मार्ग बताया। उदाहरण, मान लीजिए 2 व्यक्ति एक ही कार्य करते हैं, भूखे को भोजन देना। पहला व्यक्ति यह कार्य दिखावे के लिए करता है ताकि लोग उसकी तारीफ करें। दूसरा व्यक्ति प्रेम और संवेदना से करता है, किसी भूखे की पीड़ा को देखकर। बुद्ध कहते हैं कि इन दोनों कर्मों का फल समान नहीं होगा, क्योंकि भावना ही कर्म की गुणवत्ता तय करती है। जिस कर्म के पीछे करुणा है वह पुण्य है, जिस कर्म के पीछे अहंकार है वह केवल बाहरी दिखावा है। बुद्ध का संदेश, तुम्हारा भविष्य भाग्य से नहीं बनता बल्कि तुम्हारे कर्म से बनता है। हर क्षण, हर विचार, हर क्रिया तुम्हारे जीवन को गढ़ रही है। बुद्ध का कर्म दर्शन केवल कर्म करो तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि हर कर्म का फल निश्चित है, पर वह फल कब, कैसे और किस रूप में मिलेगा यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे बीज बोने और फल आने के बीच का समय। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार कोई बीज बोया जाता है वह समय लेकर अंकुरित होता है, वैसे ही कर्म का फल भी समय के साथ प्रकट होता है। कर्म और उसका फल क्यों जुड़ा है? कर्म एक ऊर्जा है। जब हम कोई कार्य करते हैं, चाहे वह विचार हो, वाणी हो या शरीर से किया गया कार्य, वह एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है। यह कंपन ब्रह्मांड में एक लहर की तरह फैलता है और फिर वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब हम किसी शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें चारों ओर फैलती हैं और अंततः वापस किनारे तक आती हैं। कर्म भी ऐसा ही है। बुद्ध के अनुसार यदि हम करुणा, सेवा, सत्य और प्रेम से कर्म करें तो जीवन में सुख, संतुलन और शांति आती है। यदि हम क्रोध, लालच, अहंकार या छल से कर्म करें तो जीवन में दुख, भ्रम और असंतोष आता है। परंतु कई लोग पूछते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? कर्म 3 कालों में फल देता है। 1. तत्काल फल, जैसे ही कर्म किया परिणाम तुरंत मिला, जैसे किसी को अपमानित करने पर सामने से ही गुस्सा आ जाए। 2. इस जीवन में बाद में समय लेकर फल मिलता है, जैसे मेहनत की पढ़ाई और कुछ वर्षों बाद सफलता। 3. अगले जन्मों में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल आने में समय लगता है, जैसे जन्म से मिले संस्कार, स्वास्थ्य, परिवार, ये भी पुराने कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी अच्छे लोग दुख झेलते हैं क्योंकि उनके पिछले जन्मों के कर्म अब फल दे रहे होते हैं, और कोई व्यक्ति जो अब बुरे कर्म कर रहा है फिर भी सुखी दिख रहा है, वह शायद पुराने अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। बुद्ध हमें डराकर नहीं, समझाकर जीवन को बदलने का मार्ग दिखाते हैं। वह कहते हैं कि हमारा वर्तमान ही सबसे शक्तिशाली है। जो हो चुका वह बीत गया, जो आएगा वह इस क्षण पर निर्भर है। यदि हम सजग होकर कर्म करें, विचार में शुद्धता, वाणी में करुणा और कर्म में सेवा हो, तो भविष्य स्वतः सुंदर बन जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा कर्म करने से हमें धन, सफलता या सम्मान मिलेगा, पर बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा फल है मन की शांति।
जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे भीतर एक सुकून की भावना आती है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे मन का भार उतरता है। जब हम सच बोलते हैं तो आत्मा हल्की हो जाती है। यह सब आंतरिक फल हैं जो बाहरी फल से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। बुद्ध का एक गहरा संदेश है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो, सजग होकर कर्म करो, मोह या क्रोध में नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उदासीन हो जाएं, बल्कि यह कि हम अपने कर्म को पूरी चेतना से करें पर फल को सहज भाव से स्वीकार करें। उपसंहार, इस भाग से सीख, हर कर्म चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, उसका परिणाम निश्चित होता है। यह परिणाम तुरंत भी आ सकता है या समय लेकर भी। अच्छा कर्म आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से लाभकारी होता है। पुराने कर्मों को समझना जरूरी है पर उनका गुलाम नहीं बनना। वर्तमान में किए गए सजग करुणामय कर्म ही भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। मन में जो उत्पन्न होता है वही वाणी बनता है, वाणी जो दोहराती है वही कर्म बनता है और कर्म ही भाग्य बनाता है। इस एक वाक्य में कर्म का संपूर्ण विज्ञान समाया है। हमें यह जानना आवश्यक है कि हम दिन रात केवल कर्म नहीं कर रहे, बल्कि विचार, वाणी और शरीर के माध्यम से हर क्षण अपने भाग्य को गढ़ रहे हैं। ये तीनों हमारे कर्म के स्तंभ हैं जिनसे हमारा संपूर्ण जीवन निर्मित होता है। हर कर्म की शुरुआत विचार से होती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही कर्म का जनक है। हमारा मन जिस भावना से भरा होता है उसी भावना से हमारे शब्द और कार्य निकलते हैं। यदि मन में क्रोध है तो वाणी कठोर होगी, यदि मन में करुणा है तो कार्य सेवा भाव से होंगे। विचार नकारात्मक होंगे तो हम दूसरों को दोष देंगे, आत्मविश्वास खो देंगे, डर, चिंता और ईर्ष्या हमें घेर लेगी। विचार सकारात्मक होंगे तो हम क्षमा कर सकेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, मन में स्थिरता और शांति बनी रहेगी। इसलिए बुद्ध कहते हैं, विचारों को शुद्ध करो क्योंकि वही तुम्हारा कर्म बनेंगे। बुद्ध ने वाणी को बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा, मधुर वचन देना भी दान की तरह पुण्य है। हमारे शब्द दूसरों के मन को या तो शांत कर सकते हैं या घायल। सत्य बोलना आंतरिक शक्ति देता है, कठोर वचन रिश्तों को तोड़ सकते हैं, झूठ आत्मा को अशांत कर देता है। बुद्ध के अनुसार वाणी के 4 मुख्य दोष होते हैं। एक, असत्य बोलना, दूसरा कटु या कठोर वचन, तीसरा चुगलखोरी, पीठ पीछे बुराई करना, चौथा व्यर्थ की बातें, असार वार्तालाप। इनसे बचना ही वाणी की शुद्धता है। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह है। एक मीठा वचन किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। एक प्रेरक शब्द किसी को जीवन में नई दिशा दे सकता है। शरीर के माध्यम से हम संसार में अनेक कार्य करते हैं, सेवा, परिश्रम, दान, हिंसा, चोरी, दूसरों की मदद या अपमान। ये सभी शारीरिक कर्म कहलाते हैं। बुद्ध ने कायिक कर्म में 3 दोष बताए। वे हिंसा करना, किसी प्राणी को जानबूझकर हानि पहुंचाना। 2, चोरी करना, किसी की वस्तु बिना अनुमति लेना। 3, कुशील कर्म, शरीर का दुरुपयोग जैसे छल, शोषण या व्यसन। अपने शरीर से सेवा करता है, पेड़ लगाता है, किसी की मदद करता है तो वह शुभ कर्मों की नींव रख रहा है। शरीर से किया गया हर कार्य सजगता, दया और करुणा से किया जाए तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। हम कटु बोलेंगे और संभवतः किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। इसलिए केवल बाहरी सुधार पर्याप्त नहीं, हमें अपनी विचारधारा को पवित्र बनाना होगा। बुद्ध के ध्यान का उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि विचारों को परखना, वाणी को संयमित करना और कर्म को पवित्र करना है। ध्यान हमें आत्मनिरीक्षण सिखाता है। आज मैंने क्या सोचा? क्या मेरी वाणी से किसी को दुख पहुंचा? क्या मेरा कर्म दूसरों के लिए सहायक था? जब ये तीनों विचार, वाणी और काया एक लय में चलें और सजगता से भरपूर हों, तब जीवन सरल, शांत और सफल बन जाता है। और काया, ये तीनों मिलकर ही हमारा कर्म और भाग्य बनाते हैं। इनकी शुद्धता से ही आत्मा की शुद्धि होती है। सजग होकर सोचना, मीठा बोलना और सेवा करना ही सच्चा कर्म है। बुद्ध का दृष्टिकोण जीवन को केवल जन्म और मृत्यु के बीच की सीमाओं में नहीं बांधता। उन्होंने जीवन को एक निरंतर यात्रा माना है, जहां आत्मा नहीं बल्कि कर्मों की ऊर्जा
अगले जीवन में पुनः प्रकट होती है। बुद्ध कहते हैं, यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम है, और जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारे अगले जीवन की नींव बनेगा। बुद्ध ने पुनर्जन्म को आत्मा के पुनः शरीर धारण करने के रूप में नहीं, बल्कि कर्म चेतना के संचरण के रूप में समझाया। उनके अनुसार हमारे कर्मों की चेतना, कार्मिक एनर्जी, मरने के बाद भी समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा एक नए शरीर, नए जीवन में प्रवेश करती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक में अग्नि को स्थानांतरित करना। इसलिए जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर समाप्त होता है, लेकिन उसकी कर्म ऊर्जा नए शरीर में जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा, मरण समय में जो चित्त, कॉन्शियसनेस की स्थिति होती है, वह अगले जन्म का आधार बनती है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर करुणा, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसके अंदर की चेतना शुद्ध होती जाती है और मरण के समय उसकी स्थिति शांत, स्थिर और प्रकाशमय होती है, जो अगले जन्म में उसे एक उत्तम जीवन प्रदान करती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति क्रोध, द्वेष, लालच और घृणा में जीवन बिताता है तो उसका अंत समय भय, पछतावे और अशांति से भर जाता है और उसकी चेतना उसे निम्न जीवन में धकेल सकती है। बुद्ध ने बताया कि पुनर्जन्म केवल मनुष्य रूप में नहीं होता। हमारे कर्मों के अनुसार हम विभिन्न लोकों में जन्म ले सकते हैं। ये 6 लोक हैं। 1, देवलोक, अत्यधिक शुभ कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला सुखद जीवन, परंतु यहां भी मोह है। 2, मानवलोक, संतुलन का स्थान, मोक्ष का सर्वोत्तम अवसर। 3, असुरलोक, ईर्ष्या और युद्ध में लिप्त प्राणी। 4, पशुलोक, अज्ञान, भय और संघर्ष से भरा हुआ। 5, प्रेतलोक, तीव्र इच्छाओं और तृष्णा से जलते हुए जीव। 6, नरक लोक, क्रूर कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त अत्यंत कष्टदायक जीवन। बुद्ध ने ये सब डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए बताया कि हम कहां जा सकते हैं यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान न दें। बिल्कुल, यही बुद्ध का सबसे सुंदर संदेश है। पिछला जन्म बदला नहीं जा सकता, परंतु अगला जन्म तुम्हारे वर्तमान कर्मों से गढ़ा जा सकता है। यदि हम सत्य बोलें, करुणा से व्यवहार करें, सजग होकर कर्म करें, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें, तो हम अपने अंदर की चेतना को इतना शुद्ध कर सकते हैं कि हमारा अगला जन्म एक सुंदर, शांत और आत्मिक रूप से विकसित जीवन में हो। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य केवल अच्छा पुनर्जन्म नहीं था, उनका लक्ष्य था मुक्ति, जहां न पुनर्जन्म है, न मृत्यु, न सुख की लालसा, न दुख का भय। इस अवस्था को ही निर्वाण कहा गया है। निर्वाण कोई स्थान नहीं, बल्कि एक दशा है, पूर्ण शांति, पूर्ण समर्पण और पूर्ण स्वतंत्रता। और यह अवस्था उसी को मिलती है जो कर्मों से बंधा नहीं, इच्छाओं में उलझा नहीं और चेतना में जागृत हो गया है। पुनर्जन्म कर्मों की ऊर्जा का पुनः प्रकट होना है। जैसा हमारा जीवन है, वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। अच्छे कर्म, सेवा, ध्यान और सजगता से हम पुनर्जन्म को सुंदर बना सकते हैं। मोक्ष वही पाता है जो कर्मों के चक्र को समझकर स्वयं को उससे मुक्त करता। बुद्ध ने केवल कर्म का सिद्धांत ही नहीं बताया, बल्कि यह भी सिखाया कि हम कर्म की बेड़ियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जीवन में हम अनजाने में ऐसे अनेक कर्म कर बैठते हैं जो हमें दुख, पछतावा और उलझनों में बांध देते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग सिखाता है मुक्ति संभव है यदि हम सजग हो जाएं, करुणा को अपनाएं और क्षमा को अपना धर्म बना लें। जब हम बार बार एक ही प्रकार के नकारात्मक विचार सोचते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, स्वयं को माफ नहीं करते या फिर दूसरों से बदला लेने की भावना में जीते हैं, तो हम अपने ही कर्मों की बेड़ियों में बंध जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम से शांत किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। जब तक हम क्षमा नहीं करते, करुणा नहीं अपनाते और अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं होते, तब तक हम बार बार उसी दुख की पुनरावृत्ति करते रहते हैं। सजगता का अर्थ है हर क्षण में पूर्ण चेतना से जीना। बुद्ध ने कहा, जब तुम चलते हो तो चलने में सजग रहो, जब बोलते हो तो वाणी में जागरूक रहो,
जब सोचते हो तो विचार को देखो। सजगता से हमें यह स्पष्ट होने लगता है, क्या हम अपने क्रोध में बोल रहे हैं? क्या हमारा कार्य लालच या करुणा से प्रेरित है? क्या हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं? जब मन सजग होता है तब हम अज्ञानवश गलत कर्म नहीं करते। बुद्ध के मार्ग में करुणा, कंपैशन सबसे उच्च भावना है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को समझना और बिना शर्त उसे शांत करने का प्रयास करना। जब हम करुणा से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं, हम स्वयं की पीड़ा को भी हल्का करते हैं, हम दूसरों को भी पीड़ा से मुक्त करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने कर्म को पवित्र बना देते हैं। बुद्ध के अनुसार एक करुणामय हृदय कभी बुरा कर्म नहीं करता। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी देना होता है। बहुत बार हम जीवन में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका बोझ हम वर्षों तक ढोते रहते हैं। काश मैंने ऐसा न किया होता, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, जो बीत गया उसे पकड़कर तुम भविष्य को क्यों बिगाड़ रहे हो? क्षमा का अर्थ है खुद को समझना, दूसरों की अज्ञानता को पहचानना और उस बोझ को छोड़ देना जो हमारे हृदय को बांधे हुए है। जिस दिन तुम खुद को क्षमा कर दोगे, उसी दिन आत्मा मुक्त हो जाएगी। पुराने कर्मों से मुक्त करती है इन तीनों को जीवन में उतारना ही बुद्ध का वास्तविक अनुयायी बनना है। कर्म की बेड़ियां हमारी ही बनाई हुई होती हैं। सजगता, करुणा और क्षमा से हम उन्हें तोड़ सकते हैं। सजग मन गलत निर्णय नहीं करता। करुणा से प्रेरित कर्म ही सबसे पवित्र होते हैं। क्षमा करने से ही आत्मा मुक्त होती है। बुद्ध का जीवन केवल उपदेश नहीं, एक जीवंत अनुभव है। उन्होंने केवल कर्म का नियम नहीं बताया, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे उस नियम की शुद्धता से हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए एक अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ प्रदान किया, जिसे उन्होंने दुख के अंत का मार्ग कहा। यह अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है 8 सही उपायों का रास्ता, जो हमें मोह, द्वेष और अज्ञान से बाहर निकालकर सम्यक दृष्टि, शुद्ध जीवन और आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, यदि तुम सही तरीके से जियो, सोचो, बोलो और कर्म करो तो दुख का अंत निश्चित है। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग: 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सत्य को सही दृष्टिकोण से देखना। यह समझना कि जीवन क्षणिक है। कर्म के फल पर विश्वास करना, यह जानना कि दुख का कारण तृष्णा, लालसा है और उससे मुक्ति संभव है। जब हम जीवन को इस सम्यक दृष्टि से देखते हैं तो हम गलत कर्मों से बचते हैं। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, शुद्ध उद्देश्य। किसी भी कार्य से पहले हमारा उद्देश्य क्या है? क्या वह अहंकार, क्रोध या लाभ से प्रेरित है, या वह प्रेम, सेवा और करुणा से उत्पन्न हुआ है? सम्यक संकल्प से किया गया हर कर्म पवित्र होता है। 3. सम्यक वाक, राइट स्पीच, सत्य, मधुर और हितकारी वाणी, झूठ, कटु भाषा, चुगली और व्यर्थ की बातें त्यागना, मीठा, संवेदनशील और शांतिपूर्ण बोलना। बुद्ध कहते हैं, शब्द तीर बन सकते हैं या फूल, तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या चुनते हो। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, अहिंसक, सच्चा और नैतिक कार्य। किसी प्राणी को हानि न पहुंचाना, चोरी न करना, शुद्ध जीवन जीना। कर्म केवल परिणाम नहीं, वह एक अवसर है स्वयं को आत्मिक रूप से ऊंचा उठाने का। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, शुद्ध और नैतिक जीविका। ऐसा कार्य जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, ऐसी जीविका जिससे दूसरों का भला हो। हिंसा, धोखा, नशा या शोषण से जुड़ा कार्य त्यागना। जीविका केवल रोटी कमाने का साधन नहीं, बल्कि कर्म साधना का एक पवित्र क्षेत्र है। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, गलत को रोकना, सही को बढ़ाना। नकारात्मक भावनाओं को आने से रोकना, यदि आ जाए तो उन्हें हटाना। सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करना और उन्हें बढ़ाना, यह आंतरिक युद्ध है खुद से, अपने भीतर के अंधकार से, और सम्यक प्रयास ही उसका अस्त्र है। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सजगता और जागरूकता। हर क्षण में स्वयं को देखना, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, इसका बोध, वर्तमान क्षण में पूर्ण उपस्थिति। बुद्ध कहते हैं वर्तमान में जियो क्योंकि यही जीवन है। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। क्यों है अष्टांगिक मार्ग कर्म मुक्ति का उपाय? क्योंकि जब हम सम्यक दृष्टि से जीवन को देखते हैं, सम्यक संकल्प से कर्म करते हैं और सम्यक स्मृति से हर क्षण को जीते हैं, तो हमारे कर्म अशुद्ध नहीं होते। वे मोह, अहंकार या द्वेष से नहीं, बल्कि सचेतना और करुणा से जन्म लेते हैं। ऐसे कर्म हमें पुनर्जन्म की श्रृंखला में नहीं बांधते, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। दर्शन नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है। यह मार्ग जीवन को सजग, शुद्ध और शांत बनाता है। इसके अभ्यास से कर्म की पकड़ ढीली पड़ती है और अंततः हम दुखों से मुक्त होकर निर्वाण की ओर बढ़ते। बुद्ध का मार्ग केवल जंगलों और ध्यान गुफाओं के लिए नहीं था। उनकी शिक्षाएं गृहस्थ जीवन में जी रहे साधारण लोगों के लिए थीं, जैसे किसान, व्यापारी, माता पिता, श्रमिक, विद्यार्थी। बुद्ध ने कहा, जहां हो वहीं जागो, जो कर रहे हो उसमें सजग बनो, वही तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारी साधना। इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि हम बुद्ध के कर्म सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे अपनाएं। रिश्तों में कर्म, प्रेम, क्षमा और समझ का अभ्यास। हर संबंध, माता पिता, साथी, भाई बहन, दोस्त एक कर्मिक बंधन है। हम जो सोचते, बोलते, करते हैं, वही रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। रिश्तों को कैसे सुंदर बनाएं? सुने, प्रतिक्रिया नहीं दें। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी शांत रहना सबसे बड़ा कर्म होता है। क्षमा करें, पकड़कर न रखें। छोटी छोटी बातों को मन में रखकर हम न केवल संबंध तोड़ते हैं, बल्कि अपने मन को भी जहर से भरते हैं। प्रेम जताएं, पर शर्तों के बिना। न कोई अपेक्षा, न कोई स्वार्थ, बस करुणा और सहयोग। बुद्ध कहते हैं, जो बिना शर्त प्रेम करता है वही सबसे शक्तिशाली कर्म करता है। काम में कर्म, निष्ठा, ईमानदारी और सच्चा प्रयास। हम रोज जो काम करते हैं, दुकान, ऑफिस, खेत, स्कूल, यह सब कर्म भूमि है। कैसे करें कर्म को साधना? काम में निष्ठा, केवल परिणाम की चिंता न करके कार्य को समर्पण से करें। ईमानदारी, किसी को धोखा न देना, ना ही स्वयं को। सम्मान देना, सहकर्मियों, ग्राहकों या सहकर्मियों से व्यवहार में करुणा और विनम्रता। बुद्ध का संदेश था, धर्म का पालन मंदिर में नहीं, अपने कर्म में करो। समाज में कर्म, सहयोग, दान और सेवा। हम समाज में जो भूमिका निभाते हैं वह केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। समाज के लिए अच्छे कर्म कैसे करें? दान दें, पर केवल धन नहीं, समय, ज्ञान और प्रेम भी। किसी जरूरतमंद की मदद करें, बिना प्रसिद्धि की इच्छा के। प्रकृति का ध्यान रखें, पेड़ लगाना, जल बचाना, स्वच्छता फैलाना, ये सब महान कर्म हैं। एक मुस्कान भी किसी के जीवन को बदल सकती है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को प्रकाश देने से तुम्हारी बाती नहीं बुझती, बल्कि और अधिक चमकती है। दिनचर्या में सजग कर्म, छोटा सा बदलाव, बड़ा प्रभाव। हमारा हर छोटा कर्म भी महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह उठकर पहला विचार, क्या वह आभार है या शिकायत? भोजन बनाना, क्या वह प्रेम से बना है या झुंझलाहट से? रास्ते में किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखना, कचरा सही जगह फेंकना, इन छोटे छोटे कर्मों से ही जीवन में बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कर्म का अभ्यास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। हर रात खुद से पूछें, क्या आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या मेरा कोई कार्य क्रोध या अहंकार से प्रेरित था? क्या मैंने आज किसी की मदद की? और फिर निंदा नहीं, समझदारी से सुधार करें। बुद्ध कहते हैं, स्वयं को रोज देखो, यही सच्चा ध्यान है, यही सबसे बड़ा कर्म है। बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान नहीं, हर कर्म को ध्यान में बदल देना है। रिश्तों में करुणा, काम में निष्ठा, समाज में सेवा, यही सच्चे कर्म हैं। हर छोटा कर्म यदि प्रेम और सजगता से किया जाए तो वह भी मोक्ष का द्वार बन सकता है। कर्म की साधना मंदिर में नहीं, हर सांस, हर क्षण में छुपी है। जब हम बुद्ध के कर्म सिद्धांत को गहराई से समझते हैं तो एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं।
यह जीवन किसी और के हाथ में नहीं, किसी ईश्वर, ग्रह नक्षत्र या किस्मत के भरोसे नहीं। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य यही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम जो हो वह तुम्हारे पूर्व विचारों का परिणाम है। तुम जो बनोगे वह तुम्हारे वर्तमान विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। भाग्य कोई बाहर की शक्ति नहीं, वह हमारी ही ऊर्जा है। बहुत से लोग कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, किस्मत खराब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पर बुद्ध ने यह भ्रांति तोड़ दी। उन्होंने कहा, भाग्य तुम्हारा दास है, स्वामी नहीं। तुम्हारे कर्म ही भाग्य को गढ़ते हैं। यदि तुम क्रोध में बोलते हो, घृणा में सोचते हो और लोभ में काम करते हो तो भाग्य कैसा होगा। लेकिन यदि तुम प्रेम से बोलो, सेवा भाव से काम करो और सजगता से सोचो तो वही कर्म भाग्य बनकर सुख और सफलता के रूप में लौटेगा। कैसे बदले जीवन? चरणबद्ध उपाय। 1. आत्मनिरीक्षण से शुरुआत करें। रोज 10 मिनट खुद से पूछें, क्या मैं जागरूक होकर जी रहा हूं? क्या मेरे विचार करुणा से भरे हैं या क्रोध से? 2. छोटे छोटे निर्णयों को गंभीरता से लें। आज जो आप बोलेंगे वही कल बन जाएगा। आज जो आप सोचेंगे वही आपका स्वभाव बनेगा। इसलिए हर निर्णय में सजगता रखें। 3. कर्म का योग बनाएं। हर काम को प्रेम और श्रद्धा से करें, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई, बातचीत, सब कुछ एक ध्यान हो सकता है। 4. सेवा करें। बिना स्वार्थ के किसी की मदद करना सबसे तेजी से कर्म को पवित्र करता है। 5. दूसरों को क्षमा करें। बदले की भावना कर्मों की श्रृंखला को लंबा कर देती है, क्षमा उसे समाप्त करती है। जीवन परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरी बदलूं तो जीवन सुधरेगा, शहर बदल दूं तो शांति मिलेगी, संपत्ति बढ़े तो खुशी आएगी। पर बुद्ध कहते हैं, अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर कितना भी उजाला हो तुम उसे देख नहीं पाओगे, लेकिन अगर भीतर रोशनी है तो अंधेरे में भी राह मिल जाती है। इसलिए बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू करो। कर्म की शक्ति चमत्कार से भी बड़ी। जब कोई व्यक्ति सजग होकर जीवन जीता है, सुबह उठते ही आभार व्यक्त करता है, हर काम करुणा से करता है, सबके लिए शुभकामनाएं भेजता है, दूसरों की निंदा नहीं करता और खुद को रोज सुधारता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे चमत्कार जैसा बन जाता है। वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है, वह असफलता में भी सीख खोज सकता है। और यही होती है कर्म सिद्धांत की सबसे बड़ी विजय। कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। बुद्ध कहते हैं, सही कर्म ही तुम्हें गलत कर्मों से मुक्त करेगा, प्रेम ही घृणा को हराएगा, जागृति ही अज्ञान को मिटाएगी। इसलिए अपने मन में प्रेम भरो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, अपने कर्म को सेवा बना दो और देखो जीवन कैसे बदलता है। अंतिम संदेश, तुम प्रकाश बनो, तुम ही अपने जीवन की ज्योति हो। तुम्हारे भीतर ही है कर्म की चाबी, जो अंधेरे से बाहर निकालकर तुम्हें शांति, प्रेम और मोक्ष की ओर ले जाएगी। आज से अपने जीवन के हर क्षण को कर्म पूजा बना दो, हर सांस को सजगता से भरो, हर कार्य को प्रेम से कर दो और तुम स्वयं ही एक प्रेरणा बन जाओगे। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।